एटा नगरपालिका से मीडिया ने किया सवाल, आइए देखते हैं क्या कहा अपनी निजी वाणी से। आप पिछले 10 वर्षों से नगरपालिका अध्यक्ष हैं। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? विपक्ष को आप किस नज़र से देख रहे हैं या देखना चाहते हैं? विगत 10 वर्षों से आपने कौन से कार्य कराए हैं और क्या क्या दिए मूलभूत सुविधाएं? देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद कुमार यादव के साथ, कैमरामैन दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जी सर, आप पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अब आपके पास चुनाव लड़ने के क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, अभी हम प्रत्येक मोहल्ले में जा रहे हैं और एटा शहर के जितने भी हमारी माता बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर मोहल्ले में हम सम्मान कर रहे हैं सबका पहुंच के। जी। और आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये देखा होगा कि जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए मंच बनाए जाते हैं, उनका स्वागत करती है, उनके समर्थक लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जी। लेकिन हम इससे ठीक उल्टा करते हैं। जी। हम अपना स्वागत नहीं कराते हैं और पूरे सभी मोहल्लों में जा रहे हैं और सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जी। और स्वागत करने के दौरान हमने 2010 और 11 और 12 में जी समानांतर नगर पालिका अपने पैसे से चलाई है। इसमें बहुत भारी खर्चा उठाया था हमने 10 और 12 में। जी। और 12 का चुनाव हम इतने भारी बहुमत से जीते थे कि सभी जितने भी प्रत्याशी थे सबके वोट हमारे जोड़ के भी बराबर नहीं थे। जी। साथ ही उसके बाद हमने पूरे शहर को पक्का कराया है, इंटरलॉकिंग कराया, सीसी कराया है। कोई भी जगह कच्ची नहीं रही है। नई आबादी अब बढ़ गई है, वो बात अलग है, कच्ची रह जाए। हमने 10-12 हजार लाइटें लगवाई हैं, रोशनी का प्रबंध किया है। आरओ के 5 प्लांट लगवाए हैं और 30 चिलर मतलब ठंडे पानी के 30 प्लांट लगवाए हैं जी। और पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया है। और अभी कुछ पार्क, मेहता पार्क जैसे रह गए थे, एक इंदरपुरी का रह गया था, उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है जी। इस प्रकार हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि 50 वर्ष में जो काम नहीं हुआ जी, उतना काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। अब इससे पहले नगरपालिका विवादित रही, कोई भी काम नहीं हुआ, झगड़े झंझट होते रहे। हमारे कार्यकाल में विवाद और बाधाएं तो बहुत पहुंचा भी गई, विवाद भी करने की कोशिश की है विरोधियों ने, लेकिन हम जो है बहुत बेहतर से बेहतर काम करते हुए, सबको अपने सम्मान को खोते हुए, अपनी बेइज्जती सहते हुए, हमारे साथ तो तमाम दुर्व्यवहार भी किए लोगों ने। विपक्ष को आप किस नज़र से देख रहे हैं या देखना चाहेंगे? देखिए, एटा में जो मैं महसूस कर रहा हूँ जी, जो अभी जो शहर की जो हमारा सर्वे है जी उसमें विपक्ष नाम की कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही है जी। क्योंकि इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को ये बिल्कुल मालूम पड़ गया। समझता हूँ अधिकांश मुस्लिम समाज भी इस बार मेरे साथ आ रहा है और इसी वजह से जो अन्य प्रत्याशी भी आएंगे वो हमारे जो वोटिंग है, हमारा जो वोट पड़ेगा उसके मतलब आसपास भी नहीं दिखेंगे। ठीक है। और साथ ही मैं लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है नगर पालिका चलाने का जी। और 10 साल का अनुभव मामूली बात नहीं है जी। और 10 साल के अनुभव के कारण हम बहुत बेहतर नगर पालिका चला सकते हैं। और नया नगर पालिका अध्यक्ष अगर आएगा तो 5 साल में वो पालिका को नहीं समझ पाएगा और पहले की तरह 2012 से पहले जैसे नगर पालिका नरक बनी हुई थी उस तरह का हो जाएगा। साथ ही एक अपील और करना चाहता हूँ, हमारे जो शहर के कुछ छुटभइये नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं, जिनको मोमबत्ती नेता की संज्ञा दी गई है, मतलब वो पब्लिक में उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो फेसबुक या नेता जिन्हें कहते हैं और चुनाव के टाइम मेढक की तरह निकले आते हैं। क्योंकि हम 5 साल 10 साल लगातार समाज की सेवा में हम डोर टू डोर हर बच्चे से परिचित हैं, तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि भाई वो लोग हमारे बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं शहर में, हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, तो शहर के लोग आगे छाप रहे हैं, तो इसलिए उनकी बातों पे ना दें। अच्छा, हमने बताया कि हमारा जो अधिकांश वोटर है वो जो है गरीब तबके है, मध्यम वर्गीय है और तो इसलिए उन लोगों पे इसका कोई असर नहीं है। जी जी जी। ओके।